होस्ट खदीजा अब्बास और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं और मैं हूं आपका होस्ट फवाद अली। मेरी तरफ से और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से सबको ईद मुबारक। तो खतीजा, कैसे गुजरे आपकी ईद के पहले 2 दिन? मेरे ईद के पहले 2 दिन तो खाने पकाने में और किचन में ही गुजर गए। आप बताएं। तो जाहिर सी बात है खतीजा, बड़ी ईद है, खाने बनाएंगे, खुद भी मज़े के खाने बनाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और देखें, मेरी ईद तो बहुत मज़े की गुजरी, क्योंकि ये ईद हमारी ही होती है। छोटी ईद होती है मेरे ख्याल से लड़कियों की और बड़ी ईद होती है हम मर्दों की। वैसे बिल्कुल सही बात है, ये ईद वाकई लड़कों की होती है। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं ना, हमारी ईद तो 1 हफ्ता पहले ही शुरू हो जाती है। मंडी जाना, अपने पसंद का कुर्बानी का जानवर लेके आना, फिर उसको पालना, फिर मैं कहता हूँ पूरी रात दोस्तों के साथ एंजॉय करना, फिर ईद के दिन नमाज पढ़ के आके कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना और फिर सारा दिन दोस्तों के साथ एंजॉय और कुर्बानी का गोश्त बांटना सबके यहाँ। बिल्कुल, पहले 2 दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए। तीसरा दिन वैसे ही बारबेक्यू के लिए मशहूर है, तो आपका कोई प्लान है? जाहिर सी बात है, तीसरा दिन क्या, हमारे तो दूसरे दिन से बारबेक्यू शुरू हो जाते हैं। तीसरे दिन में एक चीज मैं कहूंगा, लोगों के फ्रीजर तो ऐसे भर चुके होते हैं और लोग कहते हैं कि बस इस बारबेक्यू करो, बिरयानी बनाओ, कढ़ाइयाँ बनाओ, चटपटे खाने बनाओ और खत्म करो इन सब चीजों को। फवाद, वैसे आपको तो मैं यही कहूंगी थोड़ा कम खाना, पहले ही आपने बहुत कुछ खा लिया। अरे खतीजा, कोई मसला नहीं, यही 3 दिन है, इसको फुल एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, और टका के इस दिन को इस तरह करो कि ये दिन भी आपको याद रहे। अब ईद का मज़ा दुबाला करते हैं और अपने पहले गेस्ट की तरफ आते हैं। हमारे पहले गेस्ट जरताज हसन, जो कि पामा के हेड हैं और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक स्कूल में अपनी खिदमत पेश करेंगे। आइए मिलते हैं जरताज हसन से। तो चलें चलते हैं अपने दूसरी गेस्ट की तरफ, जो कि जिनको शेर व शायरी से तो बहुत ही ज़्यादा लगाव है और बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं मैथ कम्युनिकेशन के। तो हम बुलाने चाहेंगे अरसलान मजहर को। अब हम बुलाना चाहेंगे सुपीरियर यूनिवर्सिटी की एक होनहार स्टूडेंट को, जिन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी को बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर मनवाया है। आइए वेलकम करते हैं लाइबा का। तो चलें चलते हैं अपने लास्ट गेस्ट की तरफ, जिसने अभी अभी इलेक्शन जीतने के बाद जो कि बनी है प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामेटिक सोसाइटी, और साथ ही साथ वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट है मैथ्स कम्युनिकेशन की। तो चलें बुलाते हैं ज़ैनब तारिक को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आप लोगों को भी ईद मुबारक। आप लोगों को भी अस्सलाम बहुत बहुत वालेकुम, ईद ईद मुबारक मुबारक। आपको भी। वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक। कैसे हैं आप और कैसी गुजरी है ईद? और अरसान, आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। पहला दिन तो हमारा सो के क्योंकि हमारी कुर्बानी दूसरे दिन रखती है, ठीक है। तो नमाज पढ़ के आके वो पूरा दिन आराम किया और दूसरे दिन फिर हमारी कुर्बानी आ गई। अच्छा, मेरा लड़कियों से सवाल है, ये ईद में और छोटी ईद में क्या डिफरेंस आपको सबसे ज़्यादा फील होता है? बड़ी ईद में और छोटी ईद में मुझे तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। बड़ी ईद में तो यही होता है कि आप कुर्बानी करते हैं। मैं छोटी ईद पे भी सोती हूँ और बड़ी ईद पे भी सोती हूँ, मेरा यही काम होता है। और आप? मुझे भी ऐसा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। लेकिन क्यों, यही तो ईद है जिसमें आपने मज़े मज़े के खाने बनाने होते हैं, खुद भी खाने होते हैं और दूसरों को भी खिलाने होते हैं, घर वालों को, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम सो के गुजार देते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, आप लोग ये बताएं कि ईद का दिन आप लोग सो के क्यों गुजारते हैं? अच्छा, ईद का दिन सो के इसलिए गुजारते हैं क्योंकि छुट्टियों के दिन होते हैं वो। लेकिन सर, आपका ऐसा कहना नहीं बनता, ये तो हमारी ईद है, लड़कों की ईद है। अच्छा, मुझसे बड़े लग रहे हो यार आप। आप भी सो जाते हैं? अभी मैं ईद के बाद जब शेव करवाऊंगा ना तो दाढ़ी मेरी आपसे छोटा लगूंगा मैं। ईद बच्चों की भी है, बड़ी ईद सबकी है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि आप सो के गुजार देते हैं, तो ये तो फिर नहीं, असल में सो के गुजारने का मकसद ये नहीं है। एक तो जानवर जब होता है पास तो सारे घर वाले एक तो इंगेज होते हैं, ठीक है, सारी रात जागते हैं, चांद रात को सेलिब्रेट करते हैं, सुबह नमाज पढ़ते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं। खाने के बाद वैसे बंदे को नींद आ जाती है, तो फिर जब कुर्बानी का गोश्त हो वो खाने के बाद सबको नींद है। मतलब कुर्बानी का गोश्त खाया और बस सो जाएं। ठीक है।
अच्छा, अगला सवाल मेरा लड़कों से है। आप लोगों की कोई बकरा बारगेनिंग स्टोरी कि आप लोग मंडी में गए हैं और बारगेनिंग करके बकरा लिया है? होता ही यही है। तो कितनी को मैक्सिमम करवा लिया आपने? नहीं मतलब एज आप क्या पूछना चाह रही कि मैंने बकरा कितने का लिया है? आप मेरी कुर्बानी के बारे में, मैंने कितने की कुर्बानी की है? इतना फनी स्टोरी है। मैंने एक बार मंडी गया, ये पिछले दिनों की बात है। तो वहाँ पे मैंने बकरों का रेट पूछा, उसने मुझे कहा कि जी 3 लाख की जोड़ी है। अब मैंने उसको रेट क्या लगाया, उसको मैंने कहा 20,000 के दोनों दे दें। वो अब इतने गलत तरीके से मेरी तरफ देखा, यानी उसका बस नहीं था चल रहा, वो जो डंडा उसने पकड़ा हुआ था वो मुझे मारता, तो वो फिर मैं वहाँ से निकल गया। मंडी में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि आप जब शोगल में जाते हैं ना, स्पेशली जब लड़के जाते हैं ना वैसे विजिट करने के लिए, तब बहुत शौक लगता है इस तरह का, जिस तरह का तो होता है। ज़रताज साहब, कोई ऐसी स्टोरी जो कि आपको अभी तक याद हो कुर्बानी की? कुर्बानी कर रहे हो तो कोई जैसे जानवर वगैरह भाग जाते हैं, बहुत नहीं, स्टोरी होती हैं। कुर्बानी पे तो स्टोरी बनती रहती है। लाइक जैसे जानवर लेने गए ना, तो मोस्टली जो लड़के ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनकी ये ड्यूटी लगा दी जाती है कि आपने जानवर को लेके आना घर। तो फनी स्टोरी यही है कि जानवर आगे होता है, जानवर के पीछे हम होते हैं। ये वो तो हम तो तो यही खुद कह story रहे है, होते हैं funny कि यार सी- जब funny- कसाई आए तो हमारा जानवर खुद भाग नहीं, जब जाए, मंडी से जानवर तो हम मजा आता है। मंडी से जानवर जब लेके आते हैं ना, तो जानवर के पीछे हम खड़े होते हैं, और उससे ज़्यादा फनी स्टोरी और कोई नहीं होती। वो जो कुछ कर रहा था हमारी झोली में गिर रहा होता। चलिए ज़ैनब, आप मुझे ये बताएं कि टी पार्टी में ज़्यादा मज़ा आता है या बारबेक्यू पार्टी में? आई थॉट बारबेक्यू पे, क्योंकि उस टाइम कजन्स होते हैं साथ में, हेल्प आउट कर देते हैं हाँ, वो साथ थोड़ा में, इंगेजिंग हो जाता वो है ज़्यादा शायद। मज़े तो का ज़ैनब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे छोटी ईद पे एक चूड़ियों का बड़ा ट्रेंड चला था, कश्मीरी चूड़ियाँ। अब ये बड़ी ईद है, इस पे क्या ट्रेंड है? इस पे मेरे ख्याल में वो पायल का ट्रेंड आया हुआ है। हाँ, मैं भी वैसे लास्ट टाइम देख रहा था टिकटॉक पे बहुत लड़कियां पायल के साथ वीडियो बना रही हैं, क्या और क्यों? और मेरी नज़र में मुझे पायल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खरीदी नहीं। और लास्ट टाइम मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ भी नहीं ली थी। तो मतलब आपने किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया? मैंने किसी ट्रेंड को follow हालांकि पायल तो बहुत पोएटिक समझी जाती है, क्यों अरसलान भाई? जी पायल पे एक शेर भी है। ये देखें, मतलब अरसलान को एक शेर याद आ गया पायल पे, तो अर्ज करें। नौजवान शायर है नूरुल हिरा, उनके चंद अशार लिखे हुए। हमारे पाँव में पायल नहीं है, बहुत बेज़ौक है रांझा हमारा, तुम्हारे बस की ये बस्ती नहीं है, चलो अब लौटा दो कासा हमारा। कोई पूछे कि कौन आया था यहाँ पर, तुम्हारा नाम ले तोता हमारा। क्या वाह, बात है, क्या मतलब हमने बात। सही कहा था कि इनको शेर व शायरी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। लाइबा, अब आप मुझे बताएं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो इस ईद को 4 चांद लगा देता है? मुझे लगता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो और आपको बजाना आता हो तो आपके शो को 4 चांद लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो नाजरीन, ये बातें तो चलती रहेंगी। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए ईद विद सुपीरियर। The BS Digital Media program at Superior University equips you with a comprehensive skill set and a forward-thinking approach, enabling you to thrive in the digital media industry. Superior University is renowned for its professional environment and cutting-edge studios. At Superior University, we take pride in our unique approach to education. Our 3U1M program sets us apart from other universities. Empowering our graduates with the skills needed to excel in the dynamic digital media industry. Join us at Superior University, where your dreams can become a reality. This is where the day begins, before the lectures, before the deadlines, with purpose in our steps and dreams in our eyes. At Superior University, it's not just about books and buildings. It's about becoming. We learn, we question, we create, we lead. Every corridor carries the echo of ideas. Every space is a canvas waiting for our stories. We celebrate more than just grades, our culture, our voices, our passions. This is where we feel alive. We balance ambition with compassion, challenge with care. We grow stronger together.
At Mass Communication Department, Superior University, you will feel yourself as a part of Pakistan's most powerful media industry. We have Nai Baat Media Network, which includes Neo TV, Lahore Rang, and Nai Baat Digital. One, two, three, cue. स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया नेटवर्क होने की वजह से हम ड्यूरिंग स्टडीज ही रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ना सिर्फ हमारे एक्सप्लोजर में इजाफा किया बल्कि एक मीडिया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होने में हमारी मदद की। 3U1M प्रोग्राम एक स्टैंड आउट एस्पेक्ट है जो हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जॉब प्लेसमेंट इंश्योर हुई और हम नेसेसरी स्किल्स सीख पाए। Proud to say that I am media student at Superior University. जिस दिन मैंने कैंपस में कदम रखा मुझे एहसास हुआ कि I have made a perfect choice. Superior University एक्सपेक्टेशनल एजुकेशन के साथ साथ एक्सटेंसिव फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। Here we have the media professionals and maestros to mentor you. अगर आप लर्निंग, इनोवेशन एंड रिसर्च को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो believe you me, Superior Mass Communication Department is the place for you. वेलकम बैक नाजरीन, ईद विद सुपीरियर के साथ आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है रैपिड फायर। तो सबसे पहले हम चलते हैं अरसलान की तरफ। तो अरसलान, जो मैं आपसे पूछूंगा आपने बहुत जल्दी जल्दी उसके आंसर करने हैं, ठीक। ईद पर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला डायलॉग जो कि आपके घर में यूज होता हो। उठ के तैयार हो जाओ। बड़ी ईद पे उठना है यार, बड़ी ईद है। एक डिश जो ईद पे लाजमी होनी चाहिए वरना ईद आपकी अधूरी रह जाती है। बिरयानी। ज्यादा बच्चों की होती है या बड़ों की? दोनों की। ऐसे बच्चों की होती है कि उनको ईदी मिलती है और बड़ों की होती है कि वो ईदी देते हैं। कुछ लोग तो खुश होते हैं, कुछ नहीं होते। चलें ज़ैनब, अब आपकी बारी। आप ये बताएं, ईद वाले दिन देर तक सोती हैं या फौरन जल्दी उठ के तैयार हो जाती हैं? मैं देर तक सोती हूँ, रात को सोती भी लेट हूँ इसलिए। और अम्मी से ईदी अम्मी को देती हैं या खुद छुपाती हैं? खुद छुपा लेती हूँ। ईद की सबसे खूबसूरत बात? सबसे खूबसूरत बात ये कि हम सारे इकट्ठे बैठते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो चले हम चलते हैं सरताज साहब की तरफ। ईद की कोई एक ऐसी चीज़ जो कि हर दफ़ा ही मिसिंग हो जाती है? यार हर दफ़ा मिसिंग होने वाली क्या चीज़ बताऊँ मैं आपको? में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है ऐसा जो कि मिस हो ही जाता है। मतलब सोचा होता है कि यार ये करने ही करना, लेकिन एंड टाइम पे याद होता है ओहो ये तो फिर मिस हो गया। ये कि शलवार कमीज़ पहन के जो बनवाई होती है, सिलवाई होती है, जो वो नहीं पहनती ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। पहले कुर्बानी करते हैं, फिर बाद में वो पहन लेते हैं। कोशिश ये करते हैं कि यार ईद नमाज जो है ना वो नए कपड़ों के साथ पढ़ें, लेकिन वो नहीं पढ़ी जाती क्योंकि जानवरों के साथ एंगेज होते हैं। ये चीज़ मिस हो जाती है बहुत दफ़ा। चलें लाइबा, अब आप बताएं कि ईद पर आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं या दोस्तों के साथ? फैमिली के साथ। ईद का कोई स्पेशल मोमेंट? ईद का कोई स्पेशल मोमेंट ये है कि सारी फैमिली हमारी इकट्ठी होती है और हम एंजॉय करते हैं काफ़ी। ईद पर आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन होता है घर में? हम सब होते हैं, बच्चे भी या स्पेशली मैं और मेरी छोटी बहन। तो ज़रताज साहब आप ये बताएं कि कभी आप कुर्बानी के लिए जानवर लेने गए हो, अगर आपने सोचा हो कि यार इतने में लेके आना और उससे सस्ते में मिल गया हो आपको, और पहली बारी में मतलब कोई आपको ज़्यादा बार्गेन नहीं करनी पड़ी? किस्मत अच्छी हो उस दिन तो फिर मिल ही जाता है, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद भी अगर कोई ना माने तो फिर कुर्बानी तो करनी होती है। अब आप जरा हमें कोई अपने बचपन की कहानी बताएं जिनमें आपको बड़ा, बच्चे होते हैं ना तो बकरों से अटैचमेंट होती है, एक्साइटमेंट होती है उनके आने की, तो कोई ऐसी फ़नी स्टोरी बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। पापा को मैंने कहना कि एक महीना पहले आ जाते थे बकरे, तो उनको लेके उन पे गुब्बारे सारे बांध के, तो उनको लेके मैंने जब बैठ जाना तो वो जो दूसरे बच्चे होने उन्होंने जब वो गुब्बारे फाड़ने ना तो बकरों ने डर के भाग गए, फिर मेरे से संभाले भी नहीं थे जाते। वो फिर कोई 2-3 किलोमीटर दूर चला गया, वो फिर मिल गया, तो मैं पीछे भागा उसके और दूसरे को वहीं पर रस्सी छोड़ दी, तो वो बड़ा गलत हुआ। उसके बाद फिर मैं तौबा की, मैंने अब नहीं लेते। तो लाइबा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे खुद आप अभी छोटी बच्ची हैं, जैसे ऐसे हो कि घर में आपके गेट टुगेदर हो रहा हो,
तो सारे कज़न वगैरह बैठे होते हैं और फिर वो एकदम कहें चलो यार लाइबा गाना सुनाएगी, क्योंकि माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो फिर प्यारी है ही, तो फिर आपने वो उस ईद को फुल मज़े में करा दिया सबके लिए। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब भी कोई गेट टुगेदर होती है, सब कजन्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, तो मुझे कहते हैं चलो तुम कुछ सुना दो, फिर जैसा वो कहीं वैसा। मतलब अगर अंताक्षरी खेली जाए उसमें तो हमेशा फिर आप ही जीतती होंगी। हाँ जी। क्या बात। ज़ैनब, आप मुझे बताएं, आप अभी ड्रामेटिक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ईद का कोई ड्रामा ऐसे आपकी फैमिली में हुआ हो या घर पे हुआ हो, कोई वेड़ा भाग गया, कोई बच्चा बेहोश हो गया कुर्बानी देखते हुए? पुप्पो तो हमेशा नाराज रहती है, ये शो वो भी देखेंगी, मुझे याद आया, सॉरी पुप्पो। अच्छा क्यों पुप्पो को क्यों, मतलब ऐसा क्यों? यार ये मुझे वो ड्रामे पहले की बात है ना, तो ड्रामा तो फिर सबसे अच्छा वही है। ये तो बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। हाँ, एक दफ़ा एक ड्रामा ऐसा हुआ था कि हमारा जो वेड़ा था वो भाग गया था और हमें उसके बाद वो मिला ही नहीं। और दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ था कि वेड़े ने जो है ना हिट किया था मुझे, और मेरा बाजू जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। तो उसके बाद से ना मुझे थोड़ी अजीब लगने लगा कि मुझे जानवर नहीं चाहिए। बड़ी ईद पे भी मुझे होता था कि नहीं, मैंने इनके पास भी नहीं जाना। इवन बकरा भी होता था तो मुझे डर लगता था कि मैंने नहीं जाना उसके पास। तो ये थी एक स्टोरी। तो ज़रताज साहब, जो आपका कसाई होता है वो क्या छुरी पेरते साथ ही बकरा गिराया था, या उसको भी कोई सुर और ताल मिला के कोई बकरे को गिराना पड़ता है? हाँ नहीं, बकरा कोई इंसान थोड़ी है, उसको सुरता समझ आता होगा उसको नहीं, ना, नहीं, जिस फिर तरह भी होता है नॉर्मली ना। कसाई आते हैं बकरे को लेटाते हैं और छुरी फेर देते हैं, जैसा एज यूजुअल सबके घर में होता है, वैसा गाने वालों के घर में वैसा तो ही होता होता है ना है। कि ताल से ताल मिला, वो नहीं, वो मैंने कहा बकरा शायद है, वो भी होता है असल में बकरा एक तान भी है ना, क्लासिकल गायकी की रियाजत में एक तान भी है। वो बाबा को मैं करके नहीं दिखा सकता, लेकिन वो आप सुनेंगे अब आप जरूर, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है तो बकरा वो करता है ना, क्या बात है। ठीक है। नहीं, बकरा तान है, इसको रियाजत के तौर पे यूज किया जाता है गले की प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब ये लाइबा आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि ईद जो बचपन में होती थी उसमें और अब वाली ईद में कोई चेंज है, कोई डिफरेंस है? एक्चुअली अभी मैं खुद बच्ची हूँ, तो क्या डिफरेंस आएगा। लेकिन फिर भी बचपन की कोई मेमोरी ऐसी होती है ना कि बंदा कहता है यार अभी ईद की वो एक्साइटमेंट नहीं रही। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जब मैं छोटी थी, इससे भी छोटी थी, तो वो ये था कि जो कुर्बानी का गोश्त होता था वो हम मिलके मज़े से खाते थे। और अभी होता है कि जब कुर्बानी होती है हमारे जानवर की, तो हम सब पहले रोते हैं बैठ के, और ज़्यादातर नहीं खाते अपने बकरे का गोश्त, जो बाहर से आए वो खा लेते हैं। मतलब वही हिसाब हो गया कि पहले डरते रहना, फिर जब कुर्बानी होनी तो फिर रोना, और फिर उसके बाद एंजॉय करना उसी बकरे को। क्या बात है। सर, आप एक बात का जवाब दें कि आपको लगता है कि म्यूज़िक जो है वो ईद पे लोगों को बहुत कनेक्ट करता है, फैमिलीज़ को कनेक्ट करता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं लोग म्यूज़िक के बिना। तो अब रेस्टोरेंट्स में देख लें कि म्यूज़िक के बिना लोग खाना भी नहीं खाते, जाते हैं रेस्टोरेंट्स में म्यूज़िक होता है, तो ईद एक स्पेशल डे होता है, तो लोग म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं और गेट टुगेदर्स अरेंज करते हैं, और स्पेसिफिकली वो लोगों को इनवाइट भी करते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ईद पे मैं बहुत ज़्यादा बुक होता हूँ लोगों के गेट टुगेदर्स के लिए। लोग साथ में अपना बारबेक्यू एंजॉय करते हैं, फिर साथ में म्यूज़िक भी सुनते हैं, तो इस तरह का तो बहुत ज़्यादा है। म्यूजिक भी अच्छा होता सुना जाए। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बुक होता हूँ। ये तो ज़रताज साहब, अभी रिसेंटली हमने आपकी मार के हक की परफॉर्मेंस देखी, हो तो मैं कहता हूँ क्या ही बात, मज़ा आ गया था। तो अब नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आगे हमारा सी पाकिस्तान आ रहा है, उसके लिए प्लानिंग्स चल रही हैं। फिर इस तरह जो हमारा नेशनल लेवल पे जो भी होगा, लाइक 14 अगस्त आ रहा है, आगे 9 नवंबर का है, फिर 25 दिसंबर का है कायद मोहम्मद अली जना का। तो इस तरह की जितने भी डेज़ हैं उनके सारी की प्लानिंग चल रही है, और इस तरह के मज़ीद अच्छे वीडियोज़ भी आते हैं। बेहतरीन। अर्सलान, अब आप बताएं हमें कि आपको शेर व शायरी का खासा शौक है, तो ये कोई दिल से टूटा है या वैसे ही बस? नहीं, दिल से नहीं टूटा, अल्लाह ना करे टूटे। 9th क्लास में, क्योंकि 9th-10th की आपको पता है वो उर्दू में गज़लें, वो एक है पंखड़ी हबाब की सी है। उसके बाद 10th क्लास में आती है कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। तो वो ज़रा मैंने पढ़ना जब स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगा। फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज में मैंने बैतबाजी में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तो विन भी किया, यानी सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुशायरों में जाना और शायरों से ज़रा अच्छा सलाम दुआना, तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा। ज़ैनब, आप मुझे ये बताओ कि शेर व शायरी में आपको भी कोई इंटरेस्ट है या इनकी बात कोई समझ आई या नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट था।
तो ज़ैनब, आपसे कभी ऐसा हुआ हो कि आप क्या बकरा फिरा रही हो और वो बकरा भाग गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। हाँ, वेड़ा भागा था, बकरा वेड़ा भाग गया था? हाँ, मतलब आप ऐसा उसको हुआ फिरा था। रही थी? बिल्कुल ऐसा ही हुआ मतलब था। फिर तो आप उससे बड़ी परेशान हो गई होंगी, ओ यार ये क्या भगा हो गया दिया मेरे साथ? मैंने उसको। मैंने बताया जैसे कि अभी के वो भाग भी गया था एक दफ़ा, और एक दफ़ा ऐसा हुआ था ईद पे कि मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया था क्योंकि उसने मुझे हिट किया आके। मतलब आपकी स्टोरीज यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वेड़ा ने आपका बाजू ही तोड़ दिया था और एक भाग भी गया। तो चलिए लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। The BS Digital Media program at Superior University equips you with a comprehensive skill set and a forward-thinking approach, enabling you to thrive in the digital media industry. Superior University is renowned for its professional environment and cutting-edge studios. At Superior University, we take pride in our unique approach to education. Our 3U1M program sets us apart from other universities, Empowering our graduates with the skills needed to excel in the dynamic digital media industry. Join us at Superior University, where your dreams can become a reality. This is where the day begins, before the lectures, before the deadlines, with purpose in our steps and dreams in our eyes. At Superior University, it's not just about books and buildings. It's about becoming. We learn, we question, we create, we lead. Every corridor carries the echo of ideas. Every space is a canvas waiting for our stories. We celebrate more than just grades, our culture, our voices, our passions. This is where we feel alive. We balance ambition with compassion, challenge with care. We grow stronger together. At Mass Communication Department, Superior University, you will feel yourself as a part of Pakistan's most powerful media industry. We have Nayi Baat Media Network, which includes Neo TV, Lahore Rang and Nayi Baat Digital. 1, 2, 3, cue. स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया नेटवर्क होने की वजह से हम ड्यूरिंग स्टडीज ही रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ना सिर्फ हमारे एक्सप्लोजर में इजाफा किया बल्कि एक मीडिया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होने में हमारी मदद की। 3U1M प्रोग्राम एक स्टैंड आउट एस्पेक्ट है जो हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जॉब प्लेसमेंट इंश्योर हुई और हम नेसेसरी स्किल्स सीख पाए। proud to say that I am media student at Superior University. जिस दिन मैंने कैंपस में कदम रखा मुझे एहसास हुआ कि I have made a perfect choice. Superior University एक्सपेक्टेशनल एजुकेशन के साथ साथ एक्सटेंसिव फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। Here we have the media professionals and maestros to mentor you. अगर आप लर्निंग, इनोवेशन एंड रिसर्च को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो बिलीव यू मी, Superior Mass Communication Department is the place for you. मैट्रिक हो गया लेकिन फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं। सिर्फ पढ़ना है या कमाना भी, यही रहना है या दुनिया देखनी है। सुपीरियर आपको देता है दोनों ऑप्शन। AI पावर्ड स्किल्स के साथ ICOM, ICS और FSC करते हुए खूब कमाए, या UK लेवल 3 डिप्लोमा के साथ 85 प्लस ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का रास्ता खोलें। सुपीरियर AI पावर्ड डिजिटल सर्टिफिकेशन है बिल्कुल फ्री। सीखें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कंटेंट क्रिएशन से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक, फ्यूचर रेडी AI स्किल्स एंड बिगिन योर अर्निंग पोर्टफोलियो। और अगर अब्रॉड स्टडीज करनी है और ग्लोबल मार्केट में काम भी, तो गो फॉर UK लेवल 3 डिप्लोमा जो बराबर है इंटरमीडिएट और A लेवल के। एंड गेस व्हाट, नो रट्टा, नो एग्जाम,
just skill-based learning and assignment-based assessments. और हाँ, Superior UK Level 3 है IBCC recognized, यानी आप पाकिस्तान में भी एलिजिबल हैं फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं, डायरेक्शन भी मिलती है। नाउ चूज योर फ्यूचर, ऑल लोकल और गो ग्लोबल। वेलकम बैक टू द शो ईद विद सुपीरियर। जैसा कि ब्रेक से पहले अभी हमने किया था रैपिड फायर, और अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गेस द करेक्टर। तो सबसे पहले जरताज साहब और मिस लाइबा से हम कुछ ये पेपर्स उनके सामने पड़े हैं जिसमें आपने बताना है, मतलब आप अपने माथे के ऊपर रखेंगे आपका सामने वाला पार्टनर, और आपने एक्टिंग करके बताना है कि उस पर किसका नाम लिखा है और वो कौन सा करेक्टर है। एक्टिंग या हिंट देनी है उनके हिंट बारे आप कोई में भी कुछ, दे सकती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। चलें जी जरताज साहब, जी ये आपकी पहली बारी। ये ले। अच्छा, ये सिंगर है, ठीक है, जिनका गाना बहुत वायरल हुआ था और उन्होंने बाद में अपना डिलीट भी कर दिया था वो सॉन्ग। थोड़ा सा और क्लियर करके बताएं। और बहुत से लोगों ने इस पे काफी मीम्स भी बनाई थी, लाइक काफी जोली सा गाना है। अभी के हैं या पुराने सिंगर हैं? पुराने सिंगर। बस टाइम खत्म हो गया है। सॉरी, नहीं ज़हन में आ रहा। चाहत फतेह अली खान। ओए होए ओए, तो सिंगर थोड़ी है वो। तो थे तो सिंगर यार ही थे ना, सिंगर। चलें बस अच्छा, ये रखते हैं। मेरे ज़हन में आया भी, फिर मैंने कहा वो आप सिंगर रख थोड़ी। लो, अब ये सेकंड वाला आपने। ओके लाइबा, अब आपकी बारी। सीधा करें। इसको थोड़ा सीधा कर लो। अच्छा, ये एक्ट्रेस हैं, रिसेंटली इन्होंने एक बॉलीवुड की मूवी भी की है और बहुत खूबसूरत है। और फहद मुस्तफा एक्टर के साथ हर लड़के का क्रश है, डिम्पल क्वीन। क्या बात है यार, ये बात बाद में बता दी यार, आपने पहले बता दी। तो चले हम चलते हैं अरसलान की तरफ। अरसलान, इसको जरा थोड़ा सा सीधा कर लें आप। ज़ैनब, अच्छा, इसका मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, ये थोड़े वो मशहूर भी हैं। ज़ैनब, अरसलान ये तुम्हारा ना फेवरेट है, फेवरेट। और ये अभी तक कंवारे भी हैं। ये कवारे भी हैं। ये मोस्ट वांटेड बैचलर्स ऑफ पाकिस्तान। पिंडी बॉय भी कहा जाता है। शेख रशीद, क्या बात है। ये पापा हैं आपके जो आपने एकदम बता दिए। मुझे आवाज ही नहीं आ यार ये क्या था? ये क्या? तो चले तो चले अब हम चलते हैं ज़ैनब की तरफ। ज़ैनब, पहले आप कैमरा में दिखाइएगा फिर इधर। इन्होंने नई पार्टी स्टार्ट की है, एक शो भी करते रहे हैं। माथे पे रखे। माथे पे रखे ना इसको, आपने सबको देखा, अब आप फिर नीचे रख दिया आपने। मेरी आवाज से नजर आ रहा है सबको? जी जी, एक बड़ी इन्होंने पार्टी बनाई है। काफी मशहूर हैं आजकल। एयरपोर्ट पे बहुत जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे बहुत यस, आई रिमेम्बर, उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी। इकरार हसन। क्या बात। आगे बड़ा मशहूर नाम है पाकिस्तान का। चले इरफान। आई डोंट नो हु इज। इसको हम चेंज कर लेते हैं, अगला वाला उठा लें। अच्छा, इन्होंने एड्स भी शूट किए हैं। ये अभी रिसेंटली वैसे इनका एक ड्रामा अभी चला इस था। ईद पे इनकी एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है। हाँ, और इन्होंने हानिया आमिर के साथ भी रिसेंटली काम किया है। नहीं। अभी परसों फिल्म रिलीज हुई है। यस, फहद मुस्तफा। चले लास्ट रह गया, उसको भी कर ही लेते हैं हम। सीधा? पहले उधर दिखाएं। ये व्लॉगर है, बहुत मशहूर है। किस टाइप के व्लॉगर? कंट्रोवर्शियल भी, फैमिली व्लॉगर।
कंट्रोवर्सी किंग। मतलब सबको पसंद है? नहीं। पसंद। बहुत ज़्यादा 20% लोगों को पसंद है और 80% को डकी? नहीं। लोग कहते हैं इनसे ना मिलाओ मुझे। हाँ। गाली बॉक्सिंग भी करते हैं। थोड़ा और हिंट दें। थोड़ा थोड़ा पाकिस्तानी सलमान टच भी देते हैं मुझे, मैं पाकिस्तान का सलमान रजब खान हूँ। भट्ट। यस रजब रजब। भट्ट। चले वाकई में। तो चलें आपके भी रह गए जरा, जरताज साहब आप भी ये उठाएं और यार कश्मकश में डालते जा रहे हैं अब। ये वाले 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 यही 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 तो है जी अपना जी। पान। जरा सीधा कर ले इनको। एक तो पता नहीं क्या हो गया, सारे पेजेस ही उल्टे उठाई जा रहे हैं। असल में हमें उल्टा नजर आ रहा है, हम सीधा कर रहे होते हैं इसको। माथे पे इधर इस तरह आपने इस तरह रखना है ऊपर। सही बताना है। इनका मैं ये बहुत है, आउच आउच। एक बहुत ही मजहबी घराने से ताल्लुक है, सही कह रहे हैं इस्लाम। बट आई थिंक दाढ़ी वाली औरत भी आजकल एक जी जा तो रहे हैं, करीब करीब तो जा रहे हैं आप ऐसे। आपने आउच आउच किया ना तो मुझे तो लगता है पहुंच गए। स्पैरो स्पैरो यस स्पैरो। चले, तो जैसा कि आप सबने देखा हमारे सेगमेंट्स बहुत ही अच्छे गुजरे हैं, और अब शो में सुर और ताल ऐड करने के लिए क्यों ना हम सरताज साहब से कुछ सुने। क्या सुनना पसंद करेंगे? कुछ खूबसूरत सा जरा हो जाए कि ईद शो बेहतरीन हो जाए। खूबसूरत सा मैं आपको सुनाऊंगा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली। क्या बात। कवाली का अंदाज है, वैसे जो है वो गीत और गज़ल शायर बैठे हुए हैं। आप सबकी इजाज़त से कोई हंसे तो तुझे गम लगे, खुशी ना लगे। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, खुशी ना लगे। कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी न लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई, शबे वस्ल भी और हिजाब इस कदर क्यों। शबे वस्ल भी और हिजाब इस कदर क्यों। जरा रुख से पर्दा हटा कर तो देखो। क्या बात है, वाह वाह। तो देखें बात कुछ ऐसी है कि सर ने तो स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया है, तो क्यों ना अब शागिर्द से भी कुछ सुन लिया जाए और देखते हैं कि सर ने तो बहुत अच्छा गया और शागिर्द ने क्या सीखा है सर से। सब कंपटीशंस वाले हैं तो मैं आपको ज़रा हट के सॉन्ग सुनाऊंगी, तो उस्ताद जी आपकी इजाज़त है, आप सबकी इजाज़त से। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं
दिलों का जुआ। क्यों तूने मेरी फुर्सत की इश्क में इतनी बरकत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या असर, मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। सीधी सी बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने जो स्टैंडर्ड हाई किया था, शागिर्द भी उस पर बिल्कुल पूरा उतरेंगे, और क्या दोनों गाने आए कि मज़ा ही आ गया। तो इसी के साथ अब ज़रा हम बढ़ेंगे अरसलान की तरफ, और कुछ शेर व शायरी हो जाए तो मैं कहता हूँ कि और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इसी गुमा में शब भर मकां बदलते हैं, ज़मीं बदलती है तो आसमां बदलते हैं, और तेरी निगाह से कोसे कज़ा निकलती है, वगरना दश्त के मंजर कहाँ बदलते हैं। इसलिए तो तेरे दर पे गिर पड़ा था मैं जानता था मुकद्दर यही बदलते हैं। अपने महबूब को आवाज़ें लगाती लड़की, ज़ख्म खाते हुए लश्कर में मिली थी मुझको, ऐसी तहज़ीबे जुदाई के गमे शामे विदा, वो स्याह रंग की चादर में मिली थी मुझको। ये थी क्या बात है। वैसे ज़ैनब तो सोचती होंगी कि शेर व शायरी के बारे में तो ज़ैनब को तो नहीं पता, लेकिन ज़ैनब कह रही होंगी यार ये क्या बोल रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही, लेकिन हंस रही थी ज़ैनब बस। तो लाइबा आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, मतलब इस ईद के मुताबिक ना? यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि हर ईद के ईद, हर त्यौहार लोग आपस में मिलते हैं, लाइक फैमिलीज की गेट टुगेदर होती है, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए। तो वैसे अरसलान, शेर व शायरी की तो आपकी क्या ही बात है, और अगर एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज आप भी दे दें तो मैं कहता हूँ मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। मैसेज ये है कि इस ईद पे, यानी कोई भी ईद हो, उसको भरपूर तरीके से आप मनाएं। यानी वो सोशल मीडिया पे देख के कि बोर गुजरी ये वो, उसको ना करें, ये खुशी के त्यौहार हैं, तो खुशी से मनाएं, और मुस्तहिक जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि ईद है तो आप कोशिश करें कि आप खुश रहें, और जो आपसे नाराज़ हैं आप उन्हें मनाएं, उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें, एक साथ मिल बैठ के खाना खाएं। तो ये अगर फुप्पो के साथ भी खा लेते तो मज़ा आ जाता। नहीं, फुप्पो ने भी देखना है, लेकिन फुप्पो ने भी देखना है ये शो। मैसेज अच्छा था, लेकिन फुप्पो के साथ भी बैठ के खा लीजिएगा प्लीज़। सोचते हैं। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी इस शो को बहुत एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज़।